हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे जीपीएससी में। काफ़ी दिनों से सोच रहा था कि जो सीजीएसआई का फाइनल कटअप क्या होना है और प्रीवियस ईयर जब 2013 में एग्जाम हुआ तब क्या हुआ था, तो दोनों का एक छोटा सा एनालिसिस करते हैं और फैक्ट को पकड़ के ही आगे काम करेंगे कि क्या ये जो आने वाला जो है रिजल्ट इसका जब भी आएगा आज से 2 महीने 3 महीने पश्चात आफ्टर इंटरव्यू ना, तो कितना नंबर आपको उस पद में पदस्थ कर लेगा जिसकी आपकी इच्छा है, जो आपका सपना है, चाहे वो आप सूबेदार के रूप में रहे, प्लाटून कमांडर के रूप में रहे, सब निरीक्षक, सब इंस्पेक्टर और जो भी और स्पेशल ब्रांच उसमें। तो मैं जेन्युइन डाटा आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगा। उससे पहले एक चीज़ याद रखना, जितने भी जो एसआई का तैयारी कर रहे हैं, जितने भी स्टूडेंट, तो कृपया करके आप अपने आप को फिट रख के, मतलब फिट भी रखना है और सुरक्षित भी रखना है, इसको दोनों को ध्यान में रख के ही तैयारी करिएगा, पहला चीज़। दूसरा क्या है, अब समय बहुत कम रह गए हैं, जिनका 18 को होगा वो 17 को रेस्ट करिए, जिनका 19 को होगा वो 18 को रेस्ट करिए, मतलब कम से कम 24 घंटा अपने बॉडी को थोड़ा रिलैक्स करके रखिएगा, ताकि जब आप फिजिकल में जाए ना तो कहीं ना कहीं आपको असुविधा ना हो, थोड़ा परेशानी ना हो। क्योंकि हाल ही में जितने भी तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी तर स्टूडेंट पीएससी वाले हैं या फिर जो काफ़ी टाइम से पढ़ रहे हैं वो वाले हैं, जिनका फिजिकल स्ट्रॉन्ग है, ऐसा बहुत कम जगह देखने मिलेगा, बहुत कम स्टूडेंट, मतलब 4700 है ना, तो करीबन आप 1,00,000 को मान के चलो जिनका फिजिकल बहुत अच्छा है, बाकी सब एवरेज है, 150 नंबर, 100 से 150 नंबर वाले। ठीक है, तो सबसे पहले मैं प्रीवियस ईयर 2013 में कट ऑफ आया था, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बना था, उसका मैं डाटा प्रस्तुत करूंगा। फिर उसके बिहाफ में एनालिसिस करेंगे कि 2021 में भर्ती होना था सीजीएसआई का, मतलब छत्तीसगढ़ सब इंस्पेक्टर पुलिस भर्ती 2021, क्योंकि 2015-18 में प्रारंभ हुआ, लेकिन 21 में रिपोर्टल हुआ, मतलब री फॉर्म भराया गया, तो 21 मान के चलिएगा, क्योंकि वही नाम से प्रस्तुत हुआ है, मतलब आपके सामने में दिखेगा। और रोस्टर भी निकल गया है, जिनको असमंजस था कि 17 तारीख को हियरिंग है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में क्यों ना, तो वहाँ पर जो हियरिंग है 17 तारीख को, और पुलिस विभाग द्वारा नोटिफिकेशन करके, जो नोटिफिकेशन आपको मैं टेलीग्राम में शेयर कर दूंगा, उसमें ड्यूटी रोस्टर लगा है कि इनका ड्यूटी लगना है, कितने कितने आरक्षकों का ड्यूटी लगना है। 18 तारीख से प्रारंभ होगा फिजिकल और 1 अगस्त तक चलेगा। इसमें सब इंस्पेक्टर, सूबेदार, प्लाटून कमांडर, स्पेशल ब्रांच के जितने भी जो विद्यार्थी हैं, परीक्षार्थी हैं, उनका फिजिकल होना है। फिजिकल के बाद इंटरव्यू होना है, चीज़ें आपको समझ। अच्छा, अब डाटा जो उठाते हैं 2013 में, 2012-13 में जो एसआई का एग्जाम हुआ था, उसमें सूबेदार, अच्छा टोटल पदों के बारे में बात कर दूँ, देखो कंपेयर भी करेंगे ना कि उस समय कितना पद था, अभी कितना पद है, तो अंतर समय के साथ तो बढ़ेगा ही। उस समय जो टोटल पोस्ट थे ना, वो 675 पोस्ट था, 675 ना, जिसमें अलग अलग जिले थे, मतलब 2012-13, 13-14 में ना लगभग 18 जिले के हिसाब से इसमें रिजल्ट घोषित किया गया था, जिसमें जैसे अंबिकापुर में 43, बैकुंठपुर में 5, बीजापुर में 5 और बिलासपुर में 196, आपको स्क्रीन पर पूरा शो हो जाएगा, सबसे ज़्यादा बिलासपुर में था। रायपुर में आपको 139 दिखेगा, बाकी में वही 20, 35, 16 ऐसा करके पोस्ट है, सारी चीज़ें यहाँ पर। तो कुल मिला के 665 पोस्ट था, तो 665 पोस्ट था 2013 में, ठीक। और अब कितना पोस्ट है, तो ये 975 पोस्ट है। तो 975 और 665 में लगभग 300 का डिफरेंस है, लगभग ना ज़्यादा भी हो सकता है। तो 300 का डिफरेंस मतलब नंबर ऑफ पोस्ट बढ़े, ठीक, पहला चीज़। दूसरा कट ऑफ पहले देखते हैं, फिर आगे चर्चा करेंगे। देखो उस समय सामान्य वर्ग में जो सूबेदार का कट ऑफ था वो 692 नंबर था पुरुष का ना, और इसमें महिला का जो नंबर था वो 615 नंबर था। तो सोचो जो पुरुष विद्यार्थी हैं जिनका लगभग 700 के आसपास नंबर था, वो सूबेदार बने, मतलब अच्छा खासा कट ऑफ गया, कितना में 1000 में, और महिलाओं का कितना था, ये 615। तो ये एकदम ऑफिशियली डाटा, इस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। लेकिन ये रिजल्ट कौन सा है, आफ्टर इंटरव्यू, फिजिकल हुआ, प्रीलिम्स हुआ, पहले प्रीलिम्स हुआ, फिर मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ, जितना फिजिकल हुआ, चारों स्टेप को सबको जोड़ के, मतलब वैसे तो प्रीलिम्स का नहीं जोड़ता, बाकी 3 स्टेप को जोड़ के जो नंबर बना 1000 में, वो 692 नंबर था, जिसमें 692 जो लाया वो सूबेदार बने, और महिलाओं में 615, ठीक। और जो बाकी कैटेगरी है जैसे SC ST ना, तो ये 626 और 624 के आसपास मान लेना। ओबीसी आप इसको थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं, लगभग 680 के आसपास। तो ओबीसी का 680 के आसपास गया है, जनरल का, सामान्य वर्गों का 692 के आसपास गया है, और SC का 626, जबकि ST का 624। ये है सूबेदार का कट ऑफ। महिलाओं में ज़्यादा वेरिएशन नहीं था, बस फीमेल में, मतलब जो सामान्य वर्ग में 615 गया, बाकी लगभग 600 के ऊपर ही था। तो इस बार का भी पोस्ट वैसे ही जाएगा, कट ऑफ बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो हमारा पिछले साल का डाटा है। अब उप निरीक्षक, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का जो प्रेफरेंस है या तो सूबेदार होगा, फिर सेकेंड में क्या रहा होगा,
उप निरीक्षक, कई लोग ऊपर नीचे हो गया होगा। फिर प्लाटून कमांडर, तो प्लाटून कमांडर को आप लेके चलिए लगभग कुछ नंबर कम कर दो, 650 के आसपास कर दो। यहाँ पर सुनिए 650, हाँ 650 के आसपास ही रहेगा। 650 जन सामान्य वर्ग, फिर 640 के आसपास आप रखना किसको, ओबीसी, 647 और 600 के आसपास लगना एससी एसटी। ठीक। अच्छा, उप निरीक्षक, तो उप निरीक्षक जिनका नंबर 613 था वो एसआई मतलब सब इंस्पेक्टर बन गए थे। और महिलाओं में कितना नंबर गया, 565। तो जिनका 565 आएगा ना, बिल्कुल आपको कुछ ना कुछ पोस्ट मिलेगा तब ना, इस बार भी देख लेंगे। और ओबीसी में 591 था, जबकि महिलाओं का 545। एससी में 543, जबकि एससी में 534। तो जिनका 534 नंबर भी आएगा ना, वो उस समय ना, तो उनका सिलेक्शन एसआई में हो गया। तो ठीक था, कंपटीशन थोड़ा सोच सकते हैं कि उस समय स्टूडेंट, नंबर ऑफ स्टूडेंट का एजुकेशन थोड़ा कम था, उस बिहार में ठीक ठाक नंबर गया, फिजिकल में अच्छा अचीव किए, ये सारी चीज़ें थी। ठीक। तो कुल मिलाकर अगर मैं बात करूँ मोटा मोटा, अगर कट ऑफ के बारे में बात करूँ, तो जिनका नंबर 680 प्लस था ना, 690 के आसपास, वो सूबेदार बने। 615 के आसपास वाले जनरल ना एसआई बने, वो प्लाटून कमांडर है, फिर पोस्ट रहा होगा तो बाकी के लिए लगभग 600 के आसपास कोई ना कोई पोस्ट मिल गया। ये तो पिछले साल का डाटा है, मतलब 2013 ना, जब लास्ट टाइम सीजीएसआई का एग्जाम हुआ। और जो 2013 में एग्जाम देने वो आज ट्रिपल स्टार लेके बैठे हैं। तो कुल मिला के 5-6 साल बाद एक आप अच्छे जगह में अपने आप को पाएंगे, ये चीज़ तो कंफर्म है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं 2021 पुलिस भर्ती का जो पोस्ट है और उसमें जो विद्यार्थी हैं, कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं, कितने लोग इंटरव्यू हो रहे हैं, होगा जितने भी लोगों का, वो सारी चीज़ें। सबसे पहले एक्स फैक्टर बता रहा हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ पोस्ट उस समय और अभी में 300 का डिफरेंस है। उस समय 665 था, अभी 975 है, तो 300 का डिफरेंस पहला चीज। ये जो भर्ती है ना, वो पंचवर्षीय योजना के तहत प्रारंभ हुई। मतलब 2018 में फॉर्म आया, 2021 में फिर रिपोर्टल ओपन हुआ, 2022 में फिर प्रीलिम्स होता है, प्रीलिम्स भी नहीं होता, बहुत सारा प्रोसेस चलता है, कोरोना भी आ गया बीच में। देन 2023 में जो प्रोसेस होना था, फिजिकल टेस्ट का होना था, फिर प्रीलिम्स का होना था, देन उसके बाद मेंस का होना था, और फाइनली फिजिकल, देन इंटरव्यू। तो फिजिकल आपको 18 तारीख से देना है, तो 3 स्टेप जो हुआ 2023 में हुआ। ठीक। अच्छा, जो 2018 में फॉर्म भरे हुए होंगे उनका उम्र मान लो आप 21 साल का होगा। ठीक। वर्तमान में 5 साल बाद 26 प्लस ही तो होंगे। तो आपको मैं एक छोटा सा डाटा बता दूं, लगभग 1989 से 1994 वाले स्टूडेंट आपको ज्यादा मिलेंगे सीजीएसआई मेंस के बाद फिजिकल में, पहला चीज। तो ये एक कारण है कि इसका जो कट ऑफ, इस साल का कट ऑफ पिछले साल के कट ऑफ से कम जाएगा। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ, पिछले साल 992 था ना, अब उससे कम ही जाएगा, 100% श्योर है कट ऑफ। पहला कारण क्या था, पंचवर्षीय योजना के कारण उम्र भी बढ़ा। 22 साल का एक फिटनेस, 22 साल का लड़का का फिटनेस लेवल एक 27 साल के लेवल, 27 साल के जो भी कैंडिडेट रहेंगे उससे थोड़ा अच्छा रहेगा, माइंड सेट थोड़ा अच्छा रहेगा, प्रोग्रेसिव माइंड के रहते हैं। तो ये समस्या, तो कट ऑफ ये एक कारण हो सकता है कट ऑफ कम जाने का। ठीक। दूसरा, अब थोड़ा जब एनालिसिस करते हैं ना, पता चलता है कि जब 2013 में पेपर हुआ सीजीएसआई का, तो जैसे मेंस का रिजल्ट आता है तो उनको करेक्ट 6 से 7 महीने का समय मिलता है फिजिकल के लिए। लेकिन इस भर्ती में क्या था, महज 40 से 45 दिन का समय मिला। उसमें भी कुछ लोग असमंजस की स्थिति में थे कि करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। कुछ लोग पहले से तैयारी कर रहे थे, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना। तो मैं ये भी नहीं बोलूंगा जो 4,500-5,000 जो जितने भी स्टूडेंट है तो सबका फिजिकल खराब होगा, कुछ का तो होगा बहुत तगड़ा होगा, मैं से बहुत नाम जानता हूँ। बट हो सकता है उनका रिटर्न में कम नंबर, ये भी एक रीजन है। तो ये सारे रीजन है जिससे कट ऑफ थोड़ा कम अनुमान लगा सकते हैं, थोड़ा कम अनुमान लगा सकते हैं। तो कितना कट ऑफ हो सकता है, देखो जनरल कैंडिडेट ना वर्तमान में जिनका 400 के आसपास नंबर आया है, पुरुष ना, जिनका 400 के आसपास नंबर आया है उनका फिजिकल में नाम आया है, तो 400 प्लस कट ऑफ गया है, मतलब 390 से 400 के आसपास कट ऑफ है। ओबीसी में लगभग 380 से 390 के बीच। एससी एसटी ना, तो एससी में लगभग 360 से 70, और एससी में एससी में 360 से 70, जबकि एससी में एसटी में एक्चुअल में अनुसूचित ट्राइब मतलब शेड्यूल ट्राइब, तो उनका 350 प्लस ही गया होगा कट ऑफ। और महिलाओं में 5-10 नंबर आप कम कर लें। ठीक। तो ये तो रहा मेंस का नंबर। अब फिजिकल में लगभग कैंडिडेट जिनका 90-96 नंबर आएगा, 90 तो नहीं आएगा, तो जिनका 90 आएगा वो कहीं ना कहीं क्वालिफाई हो जाएंगे। और वैसे तो मुझे नहीं लगता, कुछ लोग बोल रहे थे कि नोटिफिकेशन में स्पष्ट मेंशन नहीं है कि कितने गुने विद्यार्थी का इंटरव्यू में चयन होगा। तो मुझे जहां तक लगता है जब प्रीलिम्स हुआ तो 20 गुना विद्यार्थियों को चयन होना था। मेंस में मतलब मेंस के लिए 5 गुना विद्यार्थी बैठे, मतलब बैठे तो कितने लोग थे,
5 गुना ही बैठे थे, ठीक है, 20 गुना बैठे थे। और उस 20 गुना में भी 5 गुना गए फिजिकल में। अब मेरे को लगता है कि 3 गुना जाएंगे इंटरव्यू में, मतलब 5000 लोग सिलेक्शन लेके बैठे हैं और उसमें से 3000 लोग पीएस मतलब इंटरव्यू में जाएंगे। और हो सकता है ये डाटा ऐसा भी हो कि 3000 से ज़्यादा लोग जाएं। तो हो सकता है, मैं उतना अच्छे से नोटिफिकेशन नहीं पढ़ूंगी वाला, अब जो कुछ लोग बोल रहे थे, तो हो सकता है सब जितना भी जो लोग भी प्रीलिम्स में अच्छा किए, मेंस में अच्छा किए, फिर फिजिकल उनका क्वालिफाई हो, वो इंटरव्यू में बैठे। ये भी हो सकता है, 3000 प्लस हो सकता है, लेकिन मोटा मोटा मान के चलिएगा 3000 के आसपास ही लोग इंटरव्यू में बैठेंगे। सिलेक्शन कितने को होना है? सिलेक्शन होना है 975, ठीक, जिसमें जनरल की कुछ पोस्ट हैं, एसटी एससी कुछ पोस्ट हैं, ओबीसी की पोस्ट हैं, तो अपने कैटेगरी हिसाब से वो भी आगे बढ़ेंगे। अब ये सारी चीजें हैं। अब अगर कट ऑफ के बारे में बात करें, तो पिछले बार का कट ऑफ सूबेदार का 992 नंबर था, तो मैं इस रेंज को थोड़ा कम करता हूँ। आप 650, अगर 640 से 650 के आसपास अगर आप नंबर लाते हैं, तो मुझे जहां तक लगता है कि आपको सूबेदार मिल जाएगा। और ये नंबर ऑथेंटिक नहीं है, बस एक अनुमान है, हो सकता है इससे कम भी हो जाए और ज़्यादा भी हो जाए, और उम्मीद है कि कम ही होगा, ठीक। क्योंकि मुझे जहाँ तक लगता है, मतलब आप देखने जब ग्राउंड में जाते समझ आते हैं, सबका फिजिकल अच्छा नहीं है, कुछ लोग का क्वालिफाई नहीं हो रहे, 90 नंबर नहीं आ रहे। तो भाई 90 नंबर नहीं है तो क्वालिफाई नहीं होगा, क्वालिफाई नहीं होगा तो इंटरव्यू में नहीं बैठेगा, जो इंटरव्यू में बैठा नहीं उसका फिर शायद हो ना। मेरा भी वैसी स्थिति है, तो ये एक रीज़न है। दूसरा क्या है, ये तो रहा हमारा किसका, सूबेदार का। अब एसआई जिनको मिलेगा, ये जनरल का बता रहा हूँ ना, 640 से 650 ना, ओबीसी 10 नंबर कम कर ले, एसटी एससी 10 से 20 नंबर कम कर ले, तो जिनका जो कैटेगरी वाइज अगर मैं बात करूं, तो एससी अगर 610 से प्लस लाते हैं सूबेदार मिल जाएगा, एससी को लगभग 590 से 620 में मिल जाएगा। जनरल को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, तो टॉप 10 में आपको आना पड़ेगा, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा, क्योंकि पोस्ट कम है, ठीक, पोस्ट कम है और अच्छा प्रेफरेंस है, तो बिल्कुल ये नंबर बढ़ेगा जनरल के लिए। जबकि अगर मैं बात करूँ सब इंस्पेक्टर में, तो सब इंस्पेक्टर में जिनका नंबर 600 प्लस है, वो कहीं ना कहीं सेफ होंगे, ठीक, ये सारी चीज़ें। और 600 के आसपास ना, 615, तो उसको 10 से 15 नंबर कम करते जाइएगा, तो 600 के आसपास जनरल, 580 से 90 के बीच ओबीसी, 570 60 से 70 एससी, और 550 के आसपास एसटी। तो ये नंबर ऐसा है जिसमें आपको सब इंस्पेक्टर का पोस्ट मिल जाएगा, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, और प्लाटून कमांडर का लगभग 19-20 रहेगा, तो 500 प्लस कुछ ना कुछ पोस्ट लेके बैठेंगे। कैटेगरी ना एसटी एससी, बाकी ओबीसी और जनरल के लिए थोड़ा स्ट्रगल है, मेहनत है, और जनरल के लिए तो और है, जैसे कि आप सब जानते हैं, वहाँ पर क्योंकि अनारक्षित होते हैं, मतलब वहाँ पर कोई भी ओपन टू ऑल है, सबके लिए प्रवेश द्वार है, ये सारी चीज़ें तो हैं ही। तो आप एक चीज़ मान सकते हैं। अच्छा, अब ये नंबर इसलिए बोल रहा हूँ, देखो 600 नंबर का मेंस हुआ, 600 में कितना मैक्सिमम आप बात करिएगा अपने आसपास, क्योंकि फिजिकल की तैयारी करें तो आपके पास बहुत सारे दोस्त होंगे, जिनसे आप चर्चा करते होंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम स्टूडेंट का नंबर 350 से 400 के बीच में है कैटेगरी के हिसाब से ना, और 400 से 450 में आपको महज ना 100 से 150 लोग दिखेंगे, मैक्सिमम से ज़्यादा भी हो सकता है, मतलब आसपास। फिजिकल में बहुत अच्छा परफॉर्म करने वाले 210-220 लाएंगे, बहुत अच्छा ना, लेकिन एक एवरेज कैंडिडेट जो मेरे जैसे वो क्वालिफाई करेंगे 90 प्लस और 130 के अंदर, तो ये वाला रेंज रहेगा। और मैक्सिमम स्टूडेंट का 150 से 200 के बीच में, तो 400 में 150 जोड़ोगे कितना आएगा, 550 के आसपास। और इंटरव्यू में आप ले आए 50 नंबर, तो 600 नंबर, तो 600 नंबर में आप सेफ रहेंगे, कोई ना कोई पोस्ट मिलेगा, तो 600 नंबर मान के चलिए आपको पोस्ट देने के लिए सफिशियंट है। लेकिन आप जितना बेहतर करेंगे, आप उतना अच्छा प्रेफर करेंगे, सूबेदार में जाएंगे, सब इंस्पेक्टर बनेंगे, प्लाटून कमांडर बन सकते हैं, स्पेशल ब्रांच वाला भी कुछ पोस्ट है, तो 600 को आप सेफ जोन मान के अपना तैयारी रखिए। और वो तो नेक्स्ट स्टेप है, फाइनल स्टेप है, उससे पहले आपको फिजिकल में क्वालिफाई करना है, इस चीज़ को नोट करके रखिए। फिजिकल क्वालिफिकेशन मतलब सीधा इंटरव्यू कॉलिंग, और उस समय आप इंटरव्यू के भी आप तैयारी करेंगे, हो सकता है जो 40 नंबर है वो 60, 70, 80 नंबर आ जाए इंटरव्यू में, तो अपना मान जो लगाते हैं 100 नंबर के आसपास फिजिकल और 80 से 90 नंबर इंटरव्यू, तो 100 और 80 हो जाएगा कितना, 180 नंबर, 500 440 430 नंबर रिटर्न में है, तो सबको जोड़ेंगे तो 5 610 620 के आसपास आएगा, तो कुछ ना कुछ पोस्ट मिल जाएगा। इंटरव्यू में पहुंचना मतलब पोस्ट के बहुत नज़दीक होना, और ये तब आप इसको बाद में सोचिएगा कि पोस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, एटलीस्ट आप जो फिजिकल का तैयारी कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, तो उसको आप क्वालिफाई करें। और इसका एक उपाय है, 18 तारीख आज से 2 दिन बाद है, कम स्ट्रेस में जितना बेहतर कर सके करें।
क्वालिफाई हुआ अच्छी बात है, नहीं हुआ तो पैनिक नहीं होना है, ये भी याद रखना। स्टिल मोटिवेटेड योरसेल्फ। ये पोस्ट लास्ट नहीं है, इससे और अच्छे पोस्ट आएंगे, इससे कम पोस्ट आएंगे अच्छे जो नहीं रहेंगे, बट आप जो डिजर्व करते हो आपको मिलेगा। मोटिवेट रहिए, बिल्कुल पैनिकनेस के साथ वहाँ मत जाइएगा, कॉन्फिडेंस बना के रखिएगा, फिटनेस को बना के रखिएगा और जो आपसे बेहतर हो सके करिएगा। और एक दिन पहले अच्छा प्रॉपर डाइट फॉलो करना, कुछ भी उल जलूल की चीज़ें मत खाना, ज़्यादा चावल मत खाना, कुछ तेल तला हुआ ज़्यादा आइटम्स मत खाना, ड्राई फ्रूट्स खाना, जो आप एफर्ट कर पा रहे हैं चना खाओ, सैलेड्स बना लो। ये सारी चीज़ें आपको उस टाइम के लिए रिफ्रेश रखेगा। और एकदम कुछ नहीं खाने वाला काम भी नहीं करना है ना, आप में एनर्जी होना चाहिए। आप 24 घंटा से 36 घंटा सर्वाइव कर पा ले, इतना एनर्जी तो होना ही चाहिए। एक दिन पहले अच्छा से जाएं, दूसरे दिन बिना पैनिकनेस के साथ 7 बजे से पहले ग्राउंड में पहुंच जाएं, थोड़ा देखें, जायज़ा लें, बात करें दोस्तों से, माहौल का आनंद उठाएं, लुत्फ उठाएं। और 300 लोग डेली आपको मिलेंगे, 300 से 400 लोग, तो एक अच्छा माहौल बनेगा, चीज़ों से सीखें और इस जो नंबर का क्राइटेरिया उसको ध्यान में रखें। हो सकता है कि आप ऐसे ही बनेंगे। जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनको ऑल द बेस्ट। बहुत ही कम समय है, इन कम समय में आपको बेहतर करना है। तो वीडियो यहीं तक रहेगा, फिर मिलेंगे एक अच्छे वीडियो के साथ। क्या पता स्टार के साथ मिले, मतलब मिल गए तो, नहीं तो भाई चिक-चाक तो बन ही जाएंगे। तो उम्मीद है आप सब अच्छा करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रोकते हैं और तब तक के लिए जय हिंद।